नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल फागना, भिलवाड़ा, राजस्थान। और दोस्तों अभी अभी लाइव आई है संगीता जी गुजर, जिन्होंने हमारे गुजर सम्राट महिर भोज जी के बारे में क्या क्या बोला है। और जी हाँ, राजस्थान में दोस्तों भिलवाड़ा के अंदर भी बिल्कुल लगेगी गुजर सम्राट महिर भोज जी की मूर्ति। और दोस्तों उसी को लेकर ओकेंद्र राणा है जो बार बार वीडियो बना रहा है, तो आज ओकेंद्र राणा को संगीता दीदी ने दिया बहुत ही तगड़ा जवाब। वीडियो में है, आपको वीडियो पूरा बताऊंगा अभी, क्योंकि अभी भी लाइव आई है, वीडियो डाउनलोड हो गया है और मैं आपको वीडियो बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना, क्योंकि हमारे गुजर समाज की बहन बेटियों के बारे में बहुत ही गलत उन्होंने शब्द यूज़ किए हैं। तो आज संगीता जी गुजर जो कि हमारे महिला मित्र मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने मतलब ओकेंद्र राणा को क्या जवाब दिया है, वो वीडियो आप देख। ये बहुत प्राउड की बात है कि राजस्थान जिला भीलवाड़ा कहते हुए बहुत ही ज़्यादा प्राउड होता है, बहुत ही ज़्यादा गौरव महसूस करती हुई चीज़ कहने में कि गुजर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति सर्वप्रथम भीलवाड़ा की पावन धरती पर लगेगी। सुन लीजिएगा आप कि गुजर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति सर्वप्रथम भीलवाड़ा में लगेगी, ये तय हो गया और लगकर रहेगी। मीर भोज क्या थे, क्या रहे होंगे, क्या उन्होंने किया होगा, वह मुझे बार बार में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी भले भांति परिचित है। मैं तो इतना सा कहूँगी कि जय गुजर सम्राट मीर भोज जी की। और राणा नाम तो सुन ही लिया होगा आपने, बहुत ही प्रचलित है। गुजर समाज की बेटियों को जो आप गालियां बकते हो, आपको खुला चैलेंज करती हूँ मैं। इसी भीलवाड़ा की पावन धरती पे रहती हूँ मैं। जगह आपकी, पता आपका, ठिकाना आपका, मुझे दे देना और मैं आ जाऊंगी। क्या सोशल मीडिया के माध्यम से गालियां बकते हो? कभी जिगर रखो इलाके में आके गालियां बकने का। जितनी आपकी कैपेसिटी है और जितनी आपकी काबिलियत है वो आपने बता दी बदतमीजी करके। अरे मूर्खों, तुम 2 बोलोगे, हम 4 बोलेंगे, तुम 4 बोलोगे, हम 8 बोलोगे। तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि खुद को फेमस करने के कारण या खुद के फेमस होने के कारण कि हम किसी की बेटियों के लिए गलत बोलते हैं तो बेटियां तो हमारी भी बदनाम होती हैं। हो सकता है 4 दिन बाद तू मेरे ही नाम से बोल दे, तो मेरे नाम से बोलने से बढ़िया तो ये है कि मैं अपना एड्रेस दे रही हूँ कि मैं भीलवाड़ा में रहती हूँ। जगह तेरी, पता तेरा, ठिकाना तेरा, मुझे फ़ोन कर दियो, मैं आ जाऊँगी। लेकिन पीठ पीछे तो लोग भोगते हैं, मैं तो फिर भी लोगों के नाम से फेमस कर रही हूँ। और जो इस डायलॉग में शब्द लगता है वो अपने आप में जान लेना क्या लगता है। तो तेरे कहने से और तेरे बकने से कोई बेटी गलत नहीं हो जाती। इतिहास उठा के देख लियो कौन गलत है और कौन सही है। तेरे बाप दादाओं का राज नहीं चल रहा है कि तू किसी भी बेटियों को गलत बोल देगा। मुझे बहुत से भाइयों ने कहा कि मैडम आप क्यों ना उसके बारे में बोलती हो, लेकिन मैं सोचूं मैं देखूं तो सही कहाँ ये गलत बोल रहा है। सालों पहले तो तुम गलत बोल देते हो, फिर तुम माफिया मांगते हो, फिर तुम भागते फिरते हो। तो अपनी औकात में रह के उतना ही बोलो जितना तुम सहन कर सकते हो, उतना ही पानी पियो जितना तुम ग्रहण कर सकते हो। उतना मत पियो कि उल्टियां करके ढोलो और तुम्हें भागने की जरूरत महसूस हो। इतना ही दिमाग अपने समाज में काम करने को लगाते तो आज पता नहीं कहाँ होते। लेकिन ऐसे चीजों में तुम लोग फेमस हो। मुद्दा चाहिए तुम्हारे को किसी चीज का, साहब ये मुद्दा आया, इस मुद्दे पे बैठ जाओ। आगे पीछे तुम लोगों का जोर चढ़ा नहीं, फलाने की बेटी ऐसी, फलाने की बेटी ऐसी। तेरी औकात है तो सामने आके बोल। ये फर्जी बनतियां ही कर सकता है तू, ठीक है? तेरे दिमाग की गलत फहमी हो और कचरा जो तूने दिमाग में पाल रखा हो गुजर समाज की बेटियों को लेकर, तो बाहर निकाल देना। और हमारे ही समाज की बेटियों को गालियां बकी जा रही है
इसलिए स्पेशली मैं ये बार बार में शब्द यूज में ले रही हूँ कि गुर्जर समाज की बेटियों को लेकर तेरे दिमाग में थोड़ा सा भी कचरा हो तो बाहर निकाल देना। और सुन मेरे भाई, कुत्ता पाल, बिल्ली पाल, बकरी पाल, घोड़ा पाल, हाथी पाल, लेकिन गलतफहमी मत पाल। इतनी गलतफहमी मत पाल कि तू बर्दाश्त ना कर सके, तू सहन ना कर सके। आ रही है समझ में? तो तहजीब से बोल, तमीज से बोल, मर्यादा से बोल, उतना ही बोल जितना बोल सके। सम्मान देगा, सम्मान पाएगा। तेरी जैसे आज तक मैंने किसी की बेटियों को लेके गलत शब्द यूज में नहीं लिए। अबे मूर्खों, तुम में जोड़ नहीं है क्या? तुम में वो हौसला नहीं है क्या कि तुम समाज के बीच में उतर के लड़ सको, कि तुम किसी की बातों का जवाब दे सको? ये कौन सी हरकतें हैं? तुम्हारी इच्छा हुई बेटियों का नाम ले लिया, तुम्हारी इच्छा हुई बाप दादाओं का नाम ले लिया, तो तुमने क्या दूसरे छोरों को कम समझ रखा है, बेटियों को कम समझ रखा है क्या? वो तो मैं इज्जत करती हूँ समस्त हिंदू समाज की बेटियों की, क्योंकि मैं खुद एक नारी शक्ति हूँ, मैं खुद एक बेटी हूँ और मैं जानती हूँ एक बेटी की मर्यादा क्या होती है। तुम जैसे लोग बोल देते हैं और उस बेटी पे क्या बीतती है वो मैं जानती हूँ, उस महिला पे क्या बीतती है वो मैं जानती हूँ। इसलिए अपनी हद में रह के बात करें। बेटियों का नाम ना ले, औरतों का नाम ना ले। ये वही औरतें हैं जिनसे तुम लोगों ने जन्म लिया है। अस्तित्व तो तुम्हारा भी नहीं है, उसका भी एक औरत से ही हुआ है। भूल जाते हो तुम किसी की बहन बेटियों का नाम लेने से कि आज जिस माँ को मैं माँ बोलता हूँ वो भी किसी की बेटी होगी। इसलिए अपनी मर्यादा में रह के बात करें। इतना तो करें कम से कम। पढ़े लिखे भी नहीं होंगे तो परिवार में दिए भी तो होंगे। एक कहावत है जो मेरे दिल को छू जाती है कि संस्कार पढ़ने लिखने से नहीं आते, कि संस्कार पढ़ने लिखने से नहीं आते, संस्कार तो परिवार के बीच में से रहने से आते हैं। संस्कार परिवार की जाजम से बैठने से आते हैं, संस्कार समाज की जाजम पर बैठने से आते हैं। तो भाई कहीं तो बैठा होगा तेरी जिंदगी में, नहीं पढ़ा लिखा होगा तो उतना ही बोल जितना शब्दों का उपयोग ले सके। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जब तूने किसी की बेटियों का नाम लिया होगा, जब उन्होंने तेरी बेटियों का नाम लिया होगा तो वो गलत है। काहे को गलत है? चल्लू तो तुम लोग करते हो। कौन भाई अपनी माँ के ऊपर गाली सुनेगा? कौन भाई अपनी बेटी के ऊपर गाली सुनेगा? जैसा तुम बकोगे भाई वही बोलेंगे। इसलिए समस्त समाज वालों को कह रही हूँ, चर्चाएं बहुत सी आएगी, बहुत सी जाएंगी, बातें बहुत सी होगी, बहुत सी जाएगी, लेकिन किसी भी वार्तालाप के अंदर अपने समाज की बेटियों को और अदर समाज की बेटियों को कतई गलत ना बोले। क्योंकि मूर्खों, जो तुम बोल देते हो ना वो यहाँ आके लगती है। मैं खुद इतना बोलना जानती हूँ और लिखना इतना जानती हूँ कि तुम पढ़ो ना तो रात निकल जाए, सुबह आ जाए, लेकिन मेरी लिखावट ख़त्म नहीं हो। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं भी माँ हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी समाज की बेटी हूँ। और आज जब मैं किसी समाज की बेटी के लिए बोलती हूँ तो वो भी किसी की पत्नी है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी समाज की बच्ची है। तो बेटियों के ऊपर, महिलाओं के कंधे पर रखकर बंदूक ना मारे। अपनी औकात हो, अपने आप में दम हो तो लड़ने की क्षमता रखे। और भाई यदि तू किसी बेटियों का नाम ही लेता है तो अपने परिवार की ले लिया कर यार, दूसरों को तो क्यों याद करता है तू? और तू जितना याद करेगा उतना सुनेगा। मेरी नज़र में मूर्ख है, मूर्ख था और आज के बाद मूर्ख ही रहेगा। आज भागता फिर रहा है, छुपता फिर रहा है, ऐसी हरकतें नहीं करता तो छुपना ही नहीं पड़ता तेरे को। ठीक है, ये तो बात हो गई तेरी। दूसरी बात हो गई कि भीलवाड़ा में महिर भोज जी की स्थापना होना, गुर्जर सम्राट महिर भोज जी की स्थापना होना।
वो तो होके रहेगी। जिन भाइयों में दम हो रोक के बता देना, ठीक है। समस्त समाज को निमंत्रण दे रही हूँ, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आए, पधारे इस सभा के अंदर। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जितने भी गुजर भाई देख रहे हैं इस वीडियो को तगड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि भीलवाड़ा के अंदर मतलब तारीख सब बता दिया जाएगा कि भाई कब मूर्ति की स्थापना होगी। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमको पधारना होगा, ठीक है। तो उनकी तारीख भी आपको बता दी जाएगी। तो इस वीडियो को एक बार तगड़ा शेयर कर दो। धन्यवाद।